क्वेश्चन विनीत बच्चे ने पूछा और हमारे एक स्कूल का ही बच्चा है 8th का। तो उसने पूछा सर एक्स की वैल्यू बता दीजिए और कैसे आई, और एक दो क्वेश्चन और भी उसने इससे रिलेटेड ही पूछे हैं। तो मैं बेटा बता देता हूँ, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। पहले तो इस बात को समझ लो बिल्कुल बेसिक से तरीके से कि अगर 8th क्लास है तो वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, और अगर यही चीज अगर 10th में तो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए भी ये बहुत बढ़िया है, कंसेप्ट बढ़िया अच्छी तरह क्लियर होंगे। बेटा अगर 8th क्लास में तो कहीं ना कहीं मैं बताना चाह रहा है कि अगर मैं यहाँ 40 रख रहा हूँ और इसको 140 को मैं यहाँ 140 बोल रहा हूँ, तो आप भी आसानी से इसको कंसेप्ट को पकड़ लो। ये 130 हो तो ये भी 130 ही होगा, ये 140 हो तो ये भी 140 होगा। वो क्लू दे रहे हैं। एक नंबर में पूछा जाएगा तो ये अगर 130 है तो कॉमन सेंस की बात है, ये 130 ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर एक नंबर में तो अगर आपको टिक लगाना टिक लगा दीजिए, टिक वाले क्वेश्चन है ये ऑप्शन में, ठीक है। अगर हम कंसेप्ट की बात करें जो बहुत जरूरी है समझना, कंसेप्ट में हमेशा ये बात होती है कि अगर हम ये समझ रहे हो, हाँ, अगर कोई सीधी लाइन है और उसमें एक बीच में कोई लाइन है, मतलब दो एंगल बने हुए हैं, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, क्योंकि पूरा का पूरा जो एंगल 180 होता है तो हम माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पता है फिर भी बता देता हूँ कि ये अगर मान के चलो इसको नहीं, हाँ इसको नहीं लेते हम, इसको ले लेते हैं। मान के चलो ये 70 है तो कितना होगा 180 में 70 गए 110, तो ये 10 का हो जाएगा। सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को, ठीक। तो इसी कंसेप्ट को अगर मैं यूज करूं, अभी मैं कई मतलब 3-4 कंसेप्ट यूज करूंगा, तो पहले ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर मैं इस वाले कंसेप्ट को यूज करूं बच्चों, तो अगर ये 140 है और एक लाइन पे बना हुआ है तो ये बचा हुआ कितना बनेगा 40 डिग्री का, तभी तो 180 होगा, ठीक है। अगर ये 130 है, ठीक, अगर ये 130 है और ये फिर कितना होगा 180 में से 130 गया 50, वेरी गुड, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि एक सेकंड में इसको सही कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा लगे कलर में, 50। अब आप देख सकते हो हमारे पास 3 एंगल आ गए, 140 प्लस 40 प्लस 50, ठीक है। अब आपको पता अगर मैं इनको जोड़ दूं और 360 से माइनस कर दूं हमको आंसर मिल जाएगा, कर सकते हैं हम आज इजिली, ठीक है। 140 और 40 180, 8 5 13 130, ठीक। ये हमारे पास इनका टोटल सम, गड़बड़ तो नहीं होगी, एक सेकंड, गड़बड़ तो हो ही गई, 130 कह रहा हूँ, 230 होना चाहिए, ठीक है। और जब भी कभी ऐसे चेक करो तो आप सिंपल सा कर लो, मैं तरीका बता रहा हूँ, 0 0 0 0 5 4 9 और 4 13 का 3, हाथ से लगा 1, कोई और नहीं बचा 2, 230। अब 360 में से 230 को आप बेटा घटा दो, तो जो आंसर आपका आएगा 0 में से 0, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1, 130, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर डिटेल में आपको करना है शॉर्टकट तो मैंने आपको बता ही दिया। एक ये भी होता है, अब कुछ साथी क्या बोलते हैं, भी आप उन्हें विनीत ने बोला कि सर ये भी तो होता है कि चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख भुजाओं का योग 180 होता है। हाँ बेटा विनीत ये होता है, लेकिन ये हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज में होता है और इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है। कैसे? अगर मैं कोई सर्कल के अंदर बनाऊं, ये थ्योरम है बेटा, तो उसके अंदर ये होता है, अगर मैं बनाऊं तो अगर मैं चतुर्भुज को इस तरह कर दूं तो इसमें ये रूल होता है, फॉलो होता है कि ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये अगर p है तो ये भी p होगा, y है तो y होगा, अगर ये राम है तो ये भी राम होगा। x को छोड़ो, x से डरते हो ना आप लोग। तो बेटा चक्रीय चतुर्भुज जो है साइक्लिक वाला है, उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये वाला नहीं लगता, ठीक है। और एक बात जो आप और पूछ रहे थे उसका भी एक तरीका है कि सर आपने बताया था 180 एक लाइन पे होता है। बच्चे ने पूछा दोस्तों कि सर अगर एक लाइन है ये वाली, आपने बताया था कि ये और ये 180 होता है, ये भी ये और ये मिला के 180, तो बेटा ये वाला आप सब लोग समचतुर्भुज होता है, ये वाला इसमें लाइन सीधी सीधी होती है, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है वो 90 होता है, तब इस केस में ये और ये 180 होता है, तो कॉमन सेंस भी है। पर ये वाला आप देखते हो रोम्बस बना हुआ है, ठीक है, समचतुर्भुज की तरह बना हुआ, पतंग बना हुआ है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बता ही रखा है रोम्बस क्या है, ये सब चीजें आप देख लोगे, तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टीज इसमें नहीं काम करती हैं, इसकी अलग प्रॉपर्टीज है। कंसेप्ट बेटा मैंने बता दिया, अगर 140 दिखा रखा है, ये आपको क्लू दिया हुआ है, तो ये भी 140 होगा। नहीं तो बच्चों की तरह कर लो, बच्चों की तरह एकदम करो, बच्चे हो तो बच्चे बने रहो भाई। 140 है तो ये 40 हो जाएगा, 130 है तो ये 50 हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे, 360 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर है। मीनवाइल आप एक चीज और याद रखिएगा,
बड़ी गलती कर रहे हैं बच्चे, इसको मैं जरूर ऐड करूंगा बेटा, इसमें जल्दबाजी मत करना। कि मान के चलो ये है एक, ये और ये बनाना ये था, बना क्या दिया। चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। मैं बेंजीन बना रहा था बेटा, ये बना रहा था, ठीक है। इसमें कितनी चतुर्भुज क्या है बताओ, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन है, ठीक है, ठीक है, हेक्सागन है बेटा। तो इसमें 6 भुजाएं हैं, षटभुज। अब कोई पूछ रहा है इसका एंगल बताओ, जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो 360 होता है, अंदर का कितना एंगल होगा, है ना। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो कोई 360 बोल देता है, कोई 180 बोल देता है। मैंने आपको बताया बेटा कुछ नहीं करना, n-2 इंटू 180 से आपको पता लग जाएगा कि अंदर का कितना एंगल है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे जानते हो त्रिभुज है, हमें त्रिभुज का पता करना है, त्रिभुज 180 होता है, लेकिन 180 को भी इससे निकाल सकते हैं। इसमें साइड कितनी है 3, तो 3 - 2 ये वाली साइड, इसकी जगह 3 लिख दिया इंटू 180, तो इक्वल टू हो गया 180, क्योंकि 3 में से 2 गए 1, तो 180 आ गया। और हम जानते हैं त्रिभुज के जो इंटरनल जो कोण होते हैं, आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। अच्छा, यहाँ पे कितनी साइड्स है बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6, तो हम क्या करेंगे 3 की जगह क्या कर देंगे 6 लिख देंगे, 6 n6 हो गया। अब यहाँ पे 6 में से 2 गए तो 4 बचा, 18 चौक 72। तो अब जो इसका जो आंतरिक कोणों का योग है ये होगा 720 डिग्री। तो आपको समझना चाहिए कि जो एक्सटर्नल तो 360 होता ही है, इंटरनल के लिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, n-2 इंटू 180। इससे आप सबके सब निकाल पाओगे। और ये छोटी क्लास में नहीं, बड़ी क्लास के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब इसके बिना तो पता लगेगा ही नहीं। अब आप सुनो, बड़ी क्लास से पहुंच जाओगे कल को, और उन्होंने बोला कंपटीशन के अंदर भाई अष्टभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, ठीक है, ऑक्टागन का इंटरनल जो एंगल्स है वो क्या होंगे, आपको तो याद ही नहीं रहेगा उस वक्त। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डेफिनेटली n-2 180 से आप इजीली निकाल लोगे। तो थैंक यू वेरी मच अनुज, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हो, सिर्फ गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो मेरा स्कूल है, सिर्फ उनके बच्चों के लिए प्रिविलेज है कि आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो इस नंबर पे बेटा। तो मैं आपको जब भी 1-2 दिन में दे दिया करूँगा डिटेल वीडियो के साथ। अगर डाउट में दिक्कत आ रही है बताने में, तो अगर तुम्हें फोन पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं फोन पे वैसे बता दूंगा, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो। मैं अगर वर्बली बता पाऊंगा तो बता पाऊंगा, ईमेल जरूर भेज दिया करिए। अगर आपको लगता नहीं सर उसकी वीडियो बना दीजिए तो मैं बना दूंगा, ठीक है। कोई भी चार्जेस वगैरह तो है नहीं, अपने बच्चों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा, और जो बच्चे इसको यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, अगर आपको भी दिक्कत है तो आप व्हाट्सअप कर दिया कीजिए इस नंबर पे। और ये नंबर नहीं, ये वाला नंबर नहीं, ये वाला तो फिर बंद हो जाएगा। तो आप एक काम करो, इस वाले नंबर पे किया करो। सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उस नंबर को छोड़ो, इस वाले पे करो आप। और अगर मेरे स्कूल के बच्चे तो क्लास की डिटेल और रोल नंबर जरूर देना, क्लास की डिटेल और रोल नंबर, क्लास की डिटेल और रोल नंबर नाम के साथ, आई रिपीट, बहुत जरूरी है। और कोई बच्चा अगर देख रहा है जो मेरे स्कूल का नहीं है, तो बेटा आप इस नंबर पे बस इमेज को अपनी फोटो खींचे क्लिक करके व्हाट्सएप पे क्लिक कर देना। ऐसा नहीं कि आप क्लिक अलग करो, अपलोड अलग करो, नहीं, उसी पर क्लिक करके जो भी आपकी क्वेरी है वॉइस रिकॉर्ड से भेज देना, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। बाबा टेक केयर।